यूरोपीय यूनियन यानी ईयू के 27 देशों के 27 कमिश्नर्स और ईयू चीफ 27 से 28 फरवरी को भारत आ रहे हैं। यह पहली बार हो रहा कि इतने बड़े स्तर का यूरोपीय डेलीगेशन भारत की यात्रा कर रहा। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ये मीटिंग क्यों हो रही? क्यों यूरोप अपने पुराने सहयोगी अमेरिका की जगह भारत की तरफ देख रहा और भारत को इससे क्या फायदा होगा? इस वीडियो में हम इस ऐतिहासिक बैठक की जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे और समझेंगे। भारत एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक सुपर पावर बन रहा। बता दें कि यह बैठक ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत हो रही, जिसे 2023 में स्थापित किया गया था। 2023 में यह मीटिंग वर्चुअली हुई थी, लेकिन इस बार यह फिजिकल मीटिंग भारत में हो रही, जो इसे और महत्वपूर्ण बना देता है। यूरोपीय यूनियन के पास अब तक केवल अमेरिका के साथ इस तरह का TTC था, लेकिन अब भारत को भी वही दर्जा मिलने जा रहा। ईयू इस मीटिंग के जरिए टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रेड, क्लीन एनर्जी और डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर भारत के साथ गहरे संबंध बनाना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप को उम्मीद थी कि अमेरिका उसका पूरा समर्थन करेगा, लेकिन अमेरिका ने कई मामलों में दूरी बना ली है। हाल ही में अमेरिका ने रूस के साथ एक नेगोशिएशन किया, लेकिन ईयू को उसमें शामिल तक नहीं किया। इस घटना के बाद यूरोप को समझ में आ गया कि उसे अपनी विदेश नीति को अमेरिका केंद्रित नहीं रखना चाहिए। ईयू का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन है, लेकिन अब यूरोप को लग रहा कि चीन उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा बन रहा। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत उसने कई यूरोपीय देशों को कर्ज के जाल में फंसा दिया। चीन यूरोपीय यूनियन को तोड़ने की कोशिश कर रहा, जैसा कि 2022 में देखा गया था, जब चीन ने 16+1 फॉर्मेट के तहत ईयू के कई देशों को अपनी ओर करने की कोशिश की। कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। AP की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में यूरोप की आर्थिक ग्रोथ शून्य रही। इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए यूरोप को एक नया और भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार चाहिए और भारत इस भूमिका में फिट बैठता है। साल 2023 में इंडिया ईयू का कुल व्यापार 12.4 लाख करोड़ रुपए था, जबकि चाइना ईयू का व्यापार 73.9 लाख करोड़ रुपए था। अगर भारत इस मौके को भुना लेता है तो वो यूरोप में चीन का स्थान ले सकता है। भारत और ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA की बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में निवेश बढ़ा रहा। यूरोप इन सभी क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करना चाहता है। भारत के डिफेंस सेक्टर को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की कई कंपनियां भारत के साथ साझेदारी के लिए इच्छुक हैं। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि ग्लोबल बैलेंसिंग पावर बन चुका है। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप सभी भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और ये दिखाता है कि भारत की कूटनीति कितनी प्रभावशाली हो चुकी है। खैर, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ये बैठक एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इससे भारत को एक नए व्यापार अवसर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस सेक्टर में मजबूती मिलेगी। यूरोप को चीन और अमेरिका की निर्भरता से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और सबसे बड़ी बात, ये भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में और आगे बढ़ाएगा। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।